साल 1947 में आज के ही दिन नई दिल्ली में मेटकफ हाउस के अंदर का दृश्य बिल्कुल ही अलग प्रतीत हो रहा था। प्रशासनिक सेवा अधिकारी फॉर्मल ड्रेस में खड़े बेसब्री से स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आने का इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तय समय पर पहुंचे। उन्होंने सिविल सेवकों को संबोधित किया और अपने भाषण में अंग्रेजों के बाद भारतीय सिविल सर्विसेज की पूरी तरह से भारत और भारतीयों के हाथों में आने के बाद उन्होंने नए बदलावों, डिसिप्लिन, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, इनकरप्टिबिलिटी और सिविल सर्वेंट्स के राजनीति से दूर रहने जैसी बातों पर जोर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को भारत का स्टील फ्रेम कहा। सरदार पटेल के स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सर्वेंट्स को संबोधित करने की याद में ही हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। आइए सिविल सर्विसेज के डे पर जानते हैं कि क्या भारत के सिविल सर्वेंट्स सरदार पटेल की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले सिविल सेवकों को दिए गए अपने भाषण में सरदार पटेल ने सिविल सेवकों में कुछ गुण होने पर जोर दिया था। पहला, राजनीति से दूरी यानी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सरदार पटेल ने अपने भाषण में सिविल सर्वेंट्स को बताया था कि स्टील फ्रेम को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का होना कितना जरूरी है। लेकिन एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी बट वर अफ्रेड टू आस्क नामक पुस्तक के लेखक टी रघुनंदन, जो खुद एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लोगों के मन में सिविल सेवकों को लेकर जो एक मिथ है कि सिविल सेवक सर्व शक्तिशाली है, लेकिन अब राजनेता पहले की तुलना में अधिक दखल अंदाजी करते हैं। 30-35 साल पहले ब्यूरोक्रेट्स को अधिक स्वतंत्रता थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें राजनेता हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज बहुत कम IAS अधिकारी अपने कार्यालय के वास्तविक प्रभारी हैं और यह स्थिति राज्यों में केंद्र की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन बदलाव के बयार अब उधर भी बह रही है। फिर हमारे सामने अशोक खेमका जैसे उदाहरण हैं, जिनके सिस्टम में न ढल पाने के कारण लगातार ट्रांसफर होते रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार से दूरी यानी इनकरप्टिबिलिटी और एबिलिटी टू रिमेन अपराइट। सब जानते ही हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस स्तर पर और कितना ज्यादा फैला हुआ है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं राजनीतिक पुरस्कार के रूप में प्रभावशाली सिविल सेवा पदों का उपयोग, या फिर और सर्विसेज के मुकाबले सिविल सेवकों के लिए कम सैलरी, या चुनौती रहित सत्ता के औपनिवेशिक विरासत और भ्रष्टाचार कानून का कमजोर प्रवर्तन। इन सब का नतीजा सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, उचित न्याय की कमी, अधिकारियों की अवहेलना, लोगों के सरकारों के प्रति भरोसे की कमी, विदेशी निवेश में कमी और देश के विकास में देरी के रूप में निकलता है। तीसरा, साहबों वाली मानसिकता। भारत में सिविल सेवाओं की जड़ें ब्रिटिश काल में देखी जा सकती है। साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल की दीवानी आ गई और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में आगे साल 1858 में भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS की स्थापना की गई। पहले केवल ब्रिटिशर्स को इन पदों पर चुना जाता, फिर धीरे धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ती गई। ICS भारत में ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ थी। साल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ICS को एक मजबूत, स्वतंत्र और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के साधन के रूप में IS, IPS और IFS सहित अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में काफी बदलाव आया है, लेकिन सिविल सेवकों में शुरू से चली आ रही साहबों वाली मानसिकता पूरी तरह से नहीं गई। अंग्रेजों के समय अगर कोई IAS अधिकारी ट्रेन में सफर कर रहा होता तो ड्राइवर को ट्रेन चलाने से पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती। हालांकि अब स्थिति पहले जितनी खराब नहीं रही, लेकिन फिर भी सिविल सेवकों की जनता से दूरी या किस तरह से जनता के प्रति व्यवहार और फिर उनके साहबों वाली सोच आज भी देखी जा सकती है। चौथा, जर्नलाइज्ड वर्सेस स्पेशलिस्ट। UPSC की परीक्षा देश की सबसे कठिन और चुनौतियों से भरी मानी जाती है, क्योंकि इस परीक्षा में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के साथ उनके पर्सनालिटी का भी परीक्षण होता है। शुरू से सिविल सेवा परीक्षाएं प्रकृति में जर्नलाइज रही हैं और उम्मीदवारों का सिलेक्शन सामान्य विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के आधार पर किया जाता है। लेकिन सेवा में कई क्षेत्रों में जैसे कि
चिकित्सा, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण आदि में इन विषयों के स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत होती है। इसी बात ने सिविल सेवा में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के जर्नलाइज्ड वर्सेस स्पेशलिस्ट को जन्म दिया है। 5वां, बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग यानी चेंजिंग टाइम्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए न केवल कड़ी मेहनत और समर्पण चाहिए बल्कि नॉलेज, थिंकिंग स्किल्स और लीडरशिप जैसे गुणों की भी आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और करंट अफेयर्स सहित विषयों में अच्छी तरह से वाकिफ होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की भी जरूरत होती है। जर्नलाइज अप्रोच के कारण ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, इसलिए नई उभरती टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिशन लर्निंग आदि की ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स को दी जाना बेहद जरूरी है। इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि सरदार पटेल के सपनों पर खरा उतरने के लिए अभी भारत की ब्यूरोक्रेसी को काफी प्रयास करने होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।